तो ऐसा लगता है कि जब से ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने गर्म तवे पर बिठा दिया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बड़ी खबर ये है कि यमन के हौथियों ने इजराइल को एक बहुत तगड़ा झटका दिया है, बहुत तगड़ा नुकसान किया है। अब ये कैसे, इस चीज़ पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वापस आते हैं उसी ट्रंप की बात पर। ट्रंप ने ब्राज़ील के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। ये क्यों किया है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ब्राज़ील का रिएक्शन जान लीजिए। ब्राज़ील ने भी इसकी कड़ी निंदा की, साथ में ये कहा कि हमारी जो न्यायिक जो व्यवस्था है उस पर एक तरह से ये एक प्रहार है, एक तरह से चोट है। हमारी राजनीतिक, हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं पर ये एक बहुत बड़ा हमला है। और ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है उनके और ट्रंप के बीच में अभी काफ़ी कड़क बातें चल रही हैं। अब आगे देखना यह है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है। लेकिन ख़ासकर जब से ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ था तब से लेकर ये सारा कुछ किया जा रहा है। और ट्रंप ने पहले ही धमकी दी थी कि ब्रिक्स देशों में जो लोग भी शामिल है उन सबको तैयार रहना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं उसने इंडिया को भी कुछ कहने की कोशिश की है। अब वो साइलेंट मैसेज क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, एक राजनीतिक एक ऐसी चीज़ है जहाँ ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। राजनीतिक मामला राजनीतिक ही होता है। कब कोई रातों रात दोस्त बन जाए, कब कोई रातों रात दुश्मन बन जाए, कोई पता नहीं होता। तो ये राजनीतिक खेल होता है। लेकिन इस बीच में जो ट्रंप का 50% ब्राज़ील के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाना, इस चीज़ को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो अब आने वाले समय में क्या इंडिया की तरफ भी आंख उठाकर देखेगा। अब ये तो आने वाला भविष्य में ही पता चलेगा। अच्छा, उसके पीछे एक और रीज़न है, वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसने तमाम देशों को होस्ट किया था। यानी कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था उसका जो मेन मुख्यालय आप कह सकते हैं वो ब्राज़ील में भी है। तो खासकर मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर भी ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। दूसरी खबर ये है कि इजराइल का एक जहाज़ जो सामान से लादा हुआ जहाज़ था, रेड सी के अंदर में जो जा रहा था, उस जहाज़ पर हौथियों ने प्रहार किया और उस जहाज़ को तबाह कर दिया। इसकी छोटी सी क्लिप आप ज़रूर देख लीजिए। इस समंदर इस जहाज़ के बारे में कुछ बातें करते हैं। देखिए, ये जहाज़ सामान से लदा हुआ जहाज़ था, करोड़ों का माल इसमें था, बल्कि मैं कहूँ कि अरबों खरबों लाखों का माल इसमें था, तो गलत नहीं होगा। अब अगर इस समंदर की बात करें तो इस समंदर से काफ़ी व्यापार होता है। अगर हम बात करें एक साल की, तो एक साल में इस समंदर से 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का व्यापार इस समंदर के थ्रू किया जाता है। इस लिहाज से भी ये समंदर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, ख़ासकर अरब देशों और एशिया वालों के लिए, और ख़ासकर और दूसरे देशों के लिए। अब जबकि इजराइल का इतना बड़ा नुकसान हौथियों ने कर ही दिया है, तो इजराइल चुप कैसे बैठ सकता है। इजराइल ने भी प्रहार किया और उन्होंने दावा किया है कि उसने कई ऐसी बंदरगाहों को तबाह कर दिया है यमन के अंदर। अब आगे देखना है कि इस बार फिर यमन के हौथी क्या करते हैं, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ब्राज़ील के ऊपर 50% का जो टैरिफ लगा है उसके बारे में, उसी के साथ कोरिया पर भी जो टैरिफ लगा है उसके बारे में, अब इंडिया का भविष्य आप कहां देखते हैं उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली दफ़ा अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना बेहद ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस।